बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद जो लगातार चुनाव आयोग के निर्देश पे कैंप लगा करके वैसे मतदाताओं को अवसर दिया जा रहा है जिन मतदाताओं का नाम किसी वजह से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीमांचल के इलाके में है। सीमांचल का ये 82 विधानसभा क्षेत्र है और आप देखिए यहाँ पर जो तमाम बीएलओज हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि जो मतदाताओं की संख्या है वो नहीं दिखती है। जो तमाम अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। इंतजार भी हो रहा है कि वोटर्स आए यहाँ पे और हर एक कमरे में जो तमाम अलग अलग इलाकों के बीएलओज हैं वो बैठे हुए हैं। बीडीओ जो प्रभारी होते हैं विधानसभा क्षेत्रों में प्रखंडों के अंदर वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मतदाता जो हैं वो नदारत हैं। कैमरे पर जो अधिकारी हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी ऑफ रिकॉर्ड उनसे बातचीत में हमें मिली कि ज़्यादातर जो बीएलओ हैं उनके पास अभी तक कोई भी जो वोटर हैं नहीं पहुंचे हैं और हर जगह जो कैंपेन है, कैंप है, वो चलाया जा रहा है। तमाम बीएलओज अपने अपने बूथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सीमांचल के इलाके को लेकर के बड़ी बातें और बड़े दावे होते रहे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कि यहाँ बड़ी तादाद में एक खास वर्ग के वोटर्स के नाम कटे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट अब तक करी है और आज हम 82 विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर हमें जो तस्वीर देखने को मिली है, कोई मतदाता अब तक कैंप्स में आता नहीं दिखा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अलग अलग वजहों से जिन वोटर्स के नाम कटे हैं वो वोटर अगर वैध हैं तो उनको इन कैंपों में आना चाहिए, बीएलओज के पास आना चाहिए। बीएलओ भी उनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीएलओ को संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से ये पूरा 82 विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ यहाँ पर इकट्ठे हैं। बाकायदा जानकारी साझा की गई है, लेकिन उन तमाम जानकारियों के बावजूद जो मतदाता हैं वो नहीं पहुंचे हैं और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने लगातार ये कहा है कि कोई वैध मतदाता ना छूटे। इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर किसी आपके जानने वाले का भी नाम वोटर लिस्ट में वैध मतदाता का छूटा है तो आप अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे कैंप्स में जा सकते हैं जो सीमांचल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं। फिलहाल हम ये 82 विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से हमें जो चीजें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक मतदाता ऐसे नहीं पहुंच रहे हैं, वैध मतदाता जो जिनका नाम कटा है और जिनको अपना नाम जुड़वाने का एक मौका जो है एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मिला है। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद किशनगंज में क्या हालात हैं, इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं। इस वक्त ये किशनगंज का अंचल कार्यालय है और यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ हमने देखी, जो लोग तमाम अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेकर के जो विंडो है किशनगंज अंचल कार्यालय का वहां भी खड़े थे और यहाँ भी बातचीत कर रहे थे। इन लोगों से समझने की हमने कोशिश की। दरअसल किशनगंज को लेकर के जो सबसे चौंकाने वाले आंकड़े आए थे वो ये कि किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वालों की जो संख्या है वो अचानक से बढ़ी थी और सरकार ने भी जो निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया है उसमें फिल्टर लेवल लगाया, उसकी विशेष जांच के आदेश दिए और अब जो स्थिति है किशनगंज में वो क्या है, इन तमाम आवेदकों के हाथ में उनका वो आवेदन है जो इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अखलाकुर रहमान है। अच्छा, तो मतलब यहाँ आप लोग अंचल कार्यालय में देख रहे हैं, कुछ देर से आप लोग खड़े हैं, क्या मतलब दिक्कत परेशानी क्या है निवास प्रमाण पत्र? सर पहले जो था जो इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस आए हैं निवास के बारे में, उससे पहले ये निवास जो था सिर्फ ओनली आधार कार्ड से बन जा रहा था। अभी जो क्या है सरकार, जब हम लोग आवेदन किए 5 तारीख को, निकलने की डेट है 5 जुलाई को आपने? जी 5 जुलाई को है, 5/7/2025 को किए हैं
अब निकालने की सर बारी है, डेट था सर 17 तारीख 7वां महीना 2025 को निकालने के ये था सर। अभी तक ये अब इश्यू नहीं हुआ सर, मतलब अभी बना नहीं है कर्मचारी से, अभी तक बना नहीं है सर। तो इसके लिए BLO बोल रहे हैं कि जो वो ड्राफ्ट इसमें जो सर 11 डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें तो सर आधार कार्ड नहीं है सर, और जिसका सर मान लीजिए 18 साल से कम है सर, उसका तो पासपोर्ट नहीं बना होगा, कहाँ से पासपोर्ट आएगा सर। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उनमें सबसे जो कम समय में जो बनता है सर निवास था। अब क्या क्या सर निवास के लिए सर मांग रहा है राशन कार्ड में नाम। बहुतों का ऐसे है सर जो राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है। अभी पहले राशन मिल रहा था सर, मम्मी पापा को छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट है ये है सर कैंडिडेट है उनमें से अक्सर लोगों का नाम काट दिया गया है। वो लोग फिर सर क्या करेगा। अभी निवास के लिए सर आधार मांग रहा, उसके बाद ये राशन कार्ड में नाम मांग रहा है सर। तो अभी क्या बता रहे हैं सरकारी कर्मी जो हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑनलाइन ही जारी होता है, तो क्यों नहीं जारी हो रहा है? पता नहीं सर, ये सरकार बोलेगी ना सर। पहले अभी सुनिए सर, कुछ दिन पहले जो पूरे बिहार में ये सब काम जो निवास वाला काम है सर, RTPS वाला काम पूरे बिहार में अवेलेबल है सर। सुने हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इस सीमांचल के सिर्फ 4 जिला को छोड़ के बाकी हर जिला में सर काम हो रहा है। अभी सुने हैं सिर्फ ये 4 जिला को मतलब काई नहीं हो सर, मतलब काई नहीं हो रहा सर, मतलब अभी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ घर कहाँ है आपका? तुबा नगर पुल्लावाड़ी। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सफीक। सफीक, क्या परेशानी क्या आ रही है निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से? निवास जारी करने के लिए तकलीफ है। अभी तो किया हूँ 10-12 दिन हो गया हमारा, तो अभी तक आया नहीं है। तो अभी डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, बिजली बिल मांग रहा है, राशन कार्ड मांग रहा है, आई कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड भी मांग रहा है। सारा डॉक्यूमेंट दे के फिर भी नहीं बन रहा है हमारा। अच्छा, आपका भी ये आवेदन किया हुआ है, कितने तारीख को आवेदन किया आपने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीरुद्दीन है। जरूर कब किया था आपने आवेदन? ये देख रहे हैं यहाँ पे जी 11 जुलाई को आपने किया। 11 जुलाई को हम किए हैं आवेदन। ये जारी कब तक होना था? ये 23 जुलाई तक जारी हो जाना था। 23 जुलाई तक जारी हो जाना था। तो अब आपका नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट आया है, वोटर लिस्ट, उसमें है या कट गया? उसमें नाम है मेरा। अच्छा, तो परेशानी कहाँ है? परेशानी है कि तुम अपना ये लाओ, फिर क्या बोलते हैं आपका निवास। अच्छा, BLO मांग रहे हैं? BLO मांग रहा है जी। अच्छा, निवास के अलावा आपके पास और कौन से डॉक्यूमेंट हैं? मेरा पास तो है राशन कार्ड है और आधार भी है? आधार भी है। ये दोनों वो नहीं मान रहे हैं? ये दोनों को नहीं मान रहा है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से दस्तावेज में ये नहीं है, तो ये निवास प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है। तो अगर ये निवास प्रमाण पत्र आपका नहीं बनता है, आप नहीं दे पाते हैं BLO को, तो फिर क्या होगा जरूरी? वो तो तकलीफ बुझाता है उसको, पहले ये निवास बना के लाओ, तब हम जो निवास का ये जेरक्स दो, तब जो है ना वो वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा। अच्छा, इस बार मतलब नाम आ गया ड्राफ्ट लिस्ट में, लेकिन अगर आप ये दस्तावेज नहीं देंगे BLO को तो नाम कट जाएगा, ये आशंका है आपको, है ना? तो आपका क्या नाम है, जरा बताइए। अबूजर आलम। अबूजर, आपने कब आवेदन किया था? आपके साथ क्या परेशानी है? वोटर लिस्ट में नाम है या बचा हुआ है? 8/2025 में दिए निवास बनाने के लिए, तो निवास अभी तक निवास का रिसिप्ट मिला है, निवास असली निवास अभी तक नहीं निकला है। तो इसके लिए हम परेशान हैं। BLO को हम पूछे जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। खैर मैं वोटर लिस्ट में तो नाम आ गया है, तो BLO ने हमको बोला जो निवास का असली जेरक्स लगेगा, हमको निवास ब्लॉक जाओ, ब्लॉक से निकास करके लेके हमको दे दो। देखिए, ये जो बता रहे हैं इनके दस्तावेजों को अगर हम नजर डालें तो ये इनका आवेदन है जो निवास प्रमाण पत्र के लिए। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा नजदीक आके दिखाएं। ये इनका आवेदन है जो इन्होंने 4 जून को ही दिया हुआ है, और ये इनको जारी हो जाना था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और इनके पास जो डॉक्यूमेंट है सपोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट आधार है। इसके अलावा ये जो आवेदन इन्होंने लगाया है उसमें इनका ये राशन कार्ड है, और ये इनका पहले का वोटर ID कार्ड है। मतलब पहले से ये वोटर ID कार्ड में इनका नाम है अबूजर आलम का। लेकिन समस्या ये है, दरअसल जो परेशानी इन लोगों की है वो ये है कि नाम तो वोटर लिस्ट में आ गया या नाम बच गया, लेकिन नाम को आगे बचाए रखने के लिए जो दस्तावेज चाहिए, उन दस्तावेजों में इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, लेकिन जो दूसरे 11 तरह के दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने लिस्टेड किए हैं, उसमें केवल निवास प्रमाण पत्र ही एक ऐसा दस्तावेज है जो ये सहूलियत से कम दिनों में बनवा सकते हैं, और इसी के लिए इन्होंने आवेदन किया। लेकिन इसको आप पकड़ लीजिए, इनके साथ भी वही मामला है। ये देखिए, ये अब्दुल जब्बार हैं। आपको जारी हुआ प्रमाण पत्र निवास?
नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ये तमाम तरह के जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी एक अच्छी खासी फहरिस्त है। और इन लोगों के साथ समस्या जो है वो यही है कि वोटर लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन बीएलओ लगातार दस्तावेज मांग रहे हैं, और वो दस्तावेज जब ये देंगे तभी इस बात की श्योरिटी होगी कि इनका नाम वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो आया है वो बाद में जो पक्के तौर पे वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें वो नाम बचा रहेगा। लेकिन जद्दोजहद किस बात की है? जद्दोजहद इस बात की है कि आपको निवास प्रमाण पत्र जैसा दस्तावेज देना होगा। इन तमाम लोगों के पास आधार हैं, इन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, लेकिन ये दोनों दस्तावेज मान्य नहीं है। लिहाजा जो कोशिश है वो निवास प्रमाण पत्र बनवाने की है। जो संख्या बढ़ी रही आवेदकों की किशनगंज में, उसकी वजह से सरकार ने एक फिल्टर लेवल लगाया है। यहां पर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल के बाद ही निवास पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। और यही वजह है कि किशनगंज से जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर जो ऐसे लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा दिख रही है जो निवास प्रमाण पत्र के इंतजार में अभी भी हैं, क्योंकि नाम तो वोटर लिस्ट में आ गया लेकिन नाम बचा रहे, बना रहे वोटर लिस्ट में। इसके लिए जरूरी है कि ये दस्तावेज वो बीएलओ को जल्द से जल्द दें। तो वोटर लिस्ट में नाम बचाने की ये कवायद यहां किशनगंज में देखी जा सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर